एबीपी गंगा। वहीं हाथरस में बदसलूकी की शिकार हुई एक युवती की मौत के बाद एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा पर सवालिया निशान लग गया है। हाथरस में बदसलूकी का शिकार हुई युवती ने आज 15 दिन बाद दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में दम तोड़ दिया, जिसके बाद पूरे विपक्ष उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करने लगा है। इस घटना की पीड़िता ने अपने बयान में दुष्कर्म की बात कही थी, लेकिन युवती की मेडिकल रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि नहीं होने पर अब मामला सुलझने की बजाय और उलझ गया है। हाथरस में बदसलूकी के बाद हुई दरिंदगी की शिकार युवती ने 15 दिनों तक जिंदगी और मौत से लड़ने के बाद आखिरकार दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में दम तोड़ दिया। लेकिन एक बार फिर से यूपी में एक बेटी के साथ हुई शर्मनाक और दर्दनाक घटना ने राजनीति में उबाल ला दिया है। हाथरस में युवती की मौत की घटना के विरोध में महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिल्ली राजपथ पर प्रदर्शन किया। तो चंद्रशेखर रावण की अगुवाई में भीम आर्मी के कार्यकर्ता सफदरजंग अस्पताल के बाहर जुट गए। यूपी में बेटी के साथ हुई शर्मनाक घटना पर कांग्रेस ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए इस मामले में लीपापोती करने के आरोप लगाए, जबकि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा है, हाथरस में हैवानियत झेलने वाली दलित बच्ची ने सफदरजंग अस्पताल में दम तोड़ दिया। 2 हफ्ते तक वो अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझती रही। हाथरस, शाहजहांपुर और गोरखपुर में एक के बाद एक रेप की घटनाओं ने राज्य को हिला दिया है। उस बेटी के साथ जिस तरह की घटना हुई और उसे एक सिरे से नकार देना, अपने ट्विटर हैंडल से उसको यह कहना कि उसके साथ रेप नहीं हुआ था, पूरी तरह यह उजागर करता है कि यह सरकार की मानसिकता क्या है। वहीं इस गंभीर मामले पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रदेश सरकार पर सवाल खड़े करते हुए ट्वीट किया है, हाथरस की गैंगरेप और दरिंदगी की शिकार एक बेबस दलित बेटी ने आखिरकार दम तोड़ दिया। नम आंखों से पुष्पांजलि। आज की संवेदनशील सत्ता से अब कोई उम्मीद नहीं बची। बहुत दर्दनाक घटना है, बहुत ही घृणित घटना है। इसकी जितनी निंदा की जाए कम जाए कि समाज में हमारी महिलाओं का, हमारी बच्चियों का जीवन जीना दूभर हो गया है। उनकी हत्याएं हो रही हैं, रेप हो रहा है, छेड़छाड़ हो रही है, उनके पिता को, परिवार को मारा जा रहा है। इस तरीके पूरे प्रदेश के पैमाने पर बहुत बड़ी घटनाएं हो रही हैं, जो हम लोगों के लिए एक शर्म की बात है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने भी यूपी सरकार को घेरते हुए प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। योगी सरकार की पुलिस ने क्या किया वो जानना बहुत जरूरी है, और वो बहुत शर्मनाक काम किया। पहले सिर्फ एक अपराधी पे मुकदमा लिखा जाता है, बलात्कार की धारा लगाई नहीं जाती। जब बच्ची का बयान आ जाता है उसके बाद ये धारा उसमें बढ़ाई जाती है, गैंगरेप की धारा। उस बेटी का इलाज भी ठीक से नहीं कराया गया। पहले उसको अलीगढ़ में रखा गया, और जब मरणासन अवस्था में पहुंच गई तो औपचारिकता पूरी करने के लिए उसको दिल्ली भेजा गया, जहां एम्स में बेड नहीं मिली, सफदरजंग में उसको एडमिट कराया गया और उसकी ये दुखद मृत्यु हो गई। वहीं इस मामले में पीड़ित परिवार को सरकार की तरफ से 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने के साथ ही प्रशासन ने पीड़िता को जल्द से जल्द न्याय दिलाने की बात कही है। लेकिन यूपी सरकार के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने इस घटना को हाथरस की जगह हरदोई का बता डाला। घटना है हरदोई की, बहुत दुखद है। हमारे मुख्यमंत्री जी भी बहुत दुखी हैं, और पूरी की पूरी सरकार उस परिवार के साथ संवेदना प्रकट भी कर रही है। लेकिन जब ये घटना हुई और उनके भाई, पीड़िता के भाई ने जब पुलिस स्टेशन गए तो एफआईआर तुरंत दर्ज हुआ और कार्रवाई भी तुरंत हुई। 4 लोग जो थे, दोषी जो हैं, उनको पकड़ा भी है। अब कानून अपना कठोर से कठोर कार्रवाई उस पर करेगी, कानून के तहत होएगा। वहीं पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट ने इस घटना को और उलझा दिया है, जिसमें युवती से रेप की पुष्टि नहीं की गई। जबकि एडीजी ने अपने बयान में कहा कि 22 सितंबर को युवती ने अपने बयान में दुष्कर्म होने की बात कही, जिसके बाद इस मामले में गैंगरेप की धारा लगाई गई थी।
लेकिन युवती के साथ क्या हुआ था ये अब फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। बढ़ते आगे, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम का निजीकरण होने की सुगबुगाहट से पूरे प्रदेश में बिजली कर्मचारी लामबंद हो गए हैं। इसी के विरोध में आज कई जिलों में बिजली कर्मचारियों ने 3 घंटे का आंशिक कार्य बहिष्कार करते हुए काम ठप्प कर दिया और निजीकरण की योजना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। हम आपको 4 जिलों की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। कौशाम्बी, सोनभद्र, गाजीपुर और अमरोहा की ये तस्वीरें हैं जहां बिजली कर्मचारियों ने निजीकरण का विरोध किया। बिजली विभाग के कर्मचारियों का आरोप है कि सरकार बिजली विभाग के निजीकरण को लेकर तेजी से काम कर रही है, लेकिन किसी भी हालत में बिजली विभाग का निजीकरण नहीं होने दिया जाएगा। नाराज कर्मचारियों ने कहा कि अभी उनका ये आंदोलन सांकेतिक है और अगर समय रहते उनकी मांगे नहीं मानी गई तो उनका संगठन किसी बड़े कदम के बारे में सोचने को मजबूर हो जाएगा। पूर्वांचल बिजली निगम के निजीकरण के खिलाफ आज मेरठ में भी बड़ी संख्या में बिजली कर्मचारियों ने शक्ति भवन में कामकाज ठप्प करके विरोध प्रदर्शन किया और सरकार से अपील की है कि वो निगम का निजीकरण करके विद्युत वितरण को निजी हाथों में ना दे। अगर ऐसा होता है तो ये न सिर्फ बिजली कर्मचारियों बल्कि प्रदेश की गरीब जनता और किसानों के लिए भी घातक साबित होगा। देखिए मेरठ से बलराम पांडे की ये खास रिपोर्ट। सैकड़ों की तादाद में हाथों में तख्तियां लिए प्रदर्शन कर रहे इन बिजली कर्मचारियों की तस्वीरें मेरठ की हैं, जहां शक्ति भवन में बिजली कर्मचारियों ने 3 घंटे तक काम रोककर पूर्वांचल विद्युत विभाग के निजीकरण के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण की खबरों के खिलाफ धरने पर बैठे बिजली कर्मचारियों का आरोप है कि सरकार विद्युत विभाग का निजीकरण करके न सिर्फ कर्मचारियों बल्कि जनता के हितों के साथ भी खिलवाड़ करने जा रही है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो सरकार निजीकरण करना चाह रही है पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का, उसको 3 भागों में बांटकर उसका निजीकरण कर रही है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम पढ़ लिख के आकर विभाग में भर्ती हो रहे हैं एग्जाम दे के, उसके बाद हमारी नौकरी, अगर जो भी प्राइवेट कंपनियां इसका अधिग्रहण करेंगे उसके बाद हमारी नौकरी चली जाएगी। निजीकरण का विरोध कर रहे बिजली कर्मचारियों का आरोप है कि बिजली विभाग के निजीकरण से सिर्फ निजी कंपनियों को फायदा होगा। निजी कंपनियां कम से कम 16% मुनाफा लेंगी, जिससे प्रदेश में बिजली की कीमतें बढ़ जाएंगी। इससे किसानों और गरीबों पर बोझ बढ़ेगा। वहीं प्राइवेट कंपनियां अपने मन मुताबिक कर्मचारी रखेंगी, जिससे बिजली कर्मचारियों की नौकरी पर खतरा बढ़ जाएगा। निजीकरण का विरोध कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि पहले भी इस तरह के फैसले गलत साबित हुए हैं। ऐसे में अगर सरकार पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम का फैसला लेने जा रही है तो उसे इस पर विचार करना चाहिए। आपकी की हुई गलती क्या जनता और यहाँ के जो कर्मचारी है वो भुगतेंगे? ये गलतियों का खामियाजा है कि जो विभाग घाटे में गया है। अगर सरकार आपकी बातें नहीं मानती तो आगे क्या करेंगे? जो हमारी केंद्र की विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति ने निर्णय लिया है, हम अभी सांकेतिक कार्य बहिष्कार, उसके बाद पूर्ण बहिष्कार के लिए बाध्य होंगे। ये विद्युत कर्मचारी हैं जिनका साफ तौर से कहना है कि अगर सरकार इनकी बातों को नहीं मानती है और निजीकरण का फैसला वापस नहीं लेती है तो ये लोग पूरी तरह से आंदोलन पर उतारू होंगे। मेरठ से वीडियो जर्नलिस्ट दीपक शर्मा के साथ बलराम पांडे, एबीपी गंगा।